मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन 8 की सॉल्यूशन बताने से पहले मैं थोड़ा उसके आउटलाइन बता दूं, क्या क्या हमें दिया है और हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है, देखो 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से हमें एक कोन निकालना है बाहर, मीन्स कोन को इसके कोनिकल कैविटी बनानी है इसके अंदर। इस कैविटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कोनिकल की, उसकी जो हाइट है 2.4 सिलेंडर के बराबर है और जो उसका बेस का रेडियस है या डायमीटर है जो हमारा सिलेंडर है उसके डायमीटर के बराबर है। ठीक है, अब तो हमें निकालना है क्या है, इस जो बचा हुआ सरफेस है, मीन्स हमारा इस कैविटी निकालने के बाद जो सरफेस बची हुई है, जो हमारा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रखिए टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या क्या तीन चीजें देखिए। पहली चीज हमारे पास जो सिलेंडर है उसका बेस है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। दूसरा सिलेंडर का हमारा क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और तीसरा जो कैविटी निकाली उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। हमें तीनों को ऐड करना है, तब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो मैंने लिखा देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये बेस सिलेंडर का बेस है, सर्कुलर होता है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये जो कैविटीज, कोनिकल कैविटी आपने निकाली उसका कर्व सरफेस एरिया। अब हम सिंपल देखिए फॉर्मूले रख लेते हैं। हमें बेस का, मान लो इसका रेडियस r है तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। दूसरा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है और तीसरा जो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लिया हमने। देखो पाई आर सब में कॉमन है तो मैंने पाई आर बाहर लिख लिया, इसमें बचा r, इसमें 2h और इसमें ये लिखा पाई आर ब्रैकेट r प्लस 2h प्लस। हमें सब कुछ दिया हुआ, इसमें देखो r दिया हुआ, h दिया, लेकिन l नहीं दिया हुआ। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, l फाइंड करना है। हम l फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए h ही है हमारा, ये भी क्या हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर कोन के बराबर, हाइट के बराबर है। जो उसका रेडियस है, कोन का रेडियस किसके बराबर है, सिलेंडर के रेडियस के बराबर। तो मीन्स हमारे पास h है, r है, तो हम क्या l निकाल सकते हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस किसमें, a o b या o a b में लगाएंगे। लिखा मैंने, देखो इन ट्रायंगल a o b, ये हमें l है, l स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, l स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमें दे रखा है, देखो कितना 2.4 दे रखा है, तो मैंने लिखा 2.4 का स्क्वायर, r कितना 0.7 दे रखा है तो 0.7 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 2.4 का स्क्वायर क्या 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर 0.49, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना है 6.25। तो मीन्स l स्क्वायर हमारे पास किसका 6.25 आ गया। तो l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.25 कितना था 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स अब हमारे पास l की वैल्यू आ गई, तो मीन्स l की वैल्यू हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, h और r की भी करेंगे। लिखा, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना था 22/7, r कितना है 0.7, फिर r है 0.7 प्लस 2h है ना, 2h कितना है 2.4 प्लस हमारा l कितना है 2.5, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन दोनों को काटा दोनों से, ये 0.1 कटा, 0.1 से 22 को मल्टीप्लाई 2.2 आ गया। अंदर वाला देखो ये 0.7 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4.8 हो गया, ये कितना 2 इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2.2 मल्टीप्लाई इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.6 आ गया। लेकिन उसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट करना है, मीन्स अगर वो 5 से बड़ा है तो इसमें इस डिजिट में एक और ऐड कर देते हैं, मीन्स 0.6 है तो 17 का क्या 18। तो मीन्स हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।